15th क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ ग्राफ पहले दे रखा आपको सुटेबल फिजिकल सिचुएशन बताने की, ये किस चीज़ का ग्राफ हो सकता है ये बताना आपको। ग्राफ किसका दे रखा है, एक्स टी यानी कि डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम का ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ देखिए, ये शुरू में अगर देखें यहाँ ओ से लेकर पी तक कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। फिर उसके बाद ऐसे क्या हो रहा है, इसकी लगातार डिस्टेंस बढ़ रही है, इट मीन्स स्पीड बढ़ रही है इसकी। उसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, इस टाइम पे जाके यहाँ पे स्पीड आपकी एक बार रुक जाएगी, फिर वापस यहाँ से क्या होगी, कम होनी शुरू होगी, यहाँ से नीचे ऐसी तरफ कम होनी स्टार्ट होगी। कम होने के बाद फिर यहाँ आते और नीचे आ गई, फिर ये इसका मतलब फिर क्या आपका रेस्ट पे है, इस ढंग से कुछ। तो आप इसको ऐसे मान के चलिए, जैसे यहाँ कोई बच्चा खड़ा है, खेल रहा है, और ये वॉल है, वो यहाँ शुरू में इसके ये लड़का खड़ा है यहाँ पे, इसके हाथ के अंदर बॉल है। मान लीजिए यहाँ पे लड़का खड़ा था, इसके हाथ में बॉल है, इसने बॉल को जो है ना फेंका, इधर दीवार की तरफ गई। तो इसकी ये देखिए दीवार की तरफ जा रही है, फिर यहाँ दीवार पर जाने के बाद यहाँ टकराने के बाद फिर क्या होगी, वापस आएगी। तो ऐसे आएगी पीछे की तरफ वापस, जहाँ लड़का खड़ा उससे भी क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, इससे इसको क्रॉस करके और भी पीछे चली जाएगी। इट मीन्स देखिए शुरू क्या लिखेंगे इसको, कुछ ऐसे है। अब इसको थोड़ा सा लिख रखा है, उसके हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए आप। ये बॉल एट रेस्ट, सबसे पहले बॉल आपकी किस पे, रेस्ट पे है, और रेस्ट वाली पोजीशन किसे दिखाई, ओपी पे। ये बॉल एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर इज किक्ड, उसको क्या किया, किक किया, हाथ से नहीं, चलो पाँव से किक किया इसने, बच्चे ने इसको किक किया है। और उसका पाथ क्या है, ओपी। पहले तो ओपी तक तो रेस्ट में है, पहले रेस्ट पे है, ओपी तो रेस्ट को दिखा रहा है। जो पाथ किक किया शोज इट एट रेस्ट पोजीशन, ओपी क्या कर रहा है, इसकी रेस्ट की पोजीशन को बता रहा है ओपी, ठीक है। एट आर पॉइंट पे जाने के बाद, एट आर द बॉल रीबाउंड्स, यानी कि यहाँ जैसी दीवार थी, यहाँ के टकराई, यहाँ से बॉल क्या होगी, रीबाउंड, वापस मुड़ के आएगी, और वापस मुड़ के आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। द बॉल रीबाउंड्स फ्रॉम द वॉल से रीबाउंड होकर टकरा के वापस आएगी, और किस रास्ते से आएगी, आर क्यू यानी कि जैसे ये लड़का यहाँ खड़ा था, यहाँ रुकेगी नहीं, अब इससे आगे निकल के चली जाएगी। आर क्यू रिप्रेजेंट्स द बाउंस्ड बॉल, आर क्यू किसको बता रहा है, आपका बाउंस्ड बॉल, BOUN है यहाँ पे, बाउंस बॉल विद रिड्यूस्ड स्पीड, उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो पहले तो गई आगे की तरफ फेंक दिया, फिर यानी OP क्या है, इसकी रेस्ट की पोजीशन है। ये O से R तक क्या दीवार की तरफ जा रही है, R पे दीवार से टकरा के बाउंस होके वापस आई, और या फिर ST के ऊपर आ गई, फिर क्या हो गया, आपकी रेस्ट के ऊपर आ गई वापस ये, तो रिड्यूस्ड स्पीड हो गया। बिकॉज स्लोप ऑफ आर क्यू, आपको क्या पता कि भी इसकी रिड्यूस स्पीड है, इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई है, वो हमें जो है ना PR और RQ का अगर स्लोप देखेंगे, PR और RQ इनके अगर स्लोप की बात करेंगे, बिकॉज स्लोप ऑफ RQ इज लेस देन द स्लोप ऑफ PR के स्लोप से RQ का स्लोप क्या लेस है। और ST फिर क्या बता देगा आपका, ST शोज द रेस्ट पोजिशन ऑफ द बॉल, और ये बॉल की क्या बता देगी, रेस्ट पोजिशन को आपकी ST बता देगी। तो ये आपका हुआ इसका फर्स्ट पार्ट जो एक्सप्लेन करना था वो। दूसरी कंडीशन का ग्राफ देखिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए ग्राफ आपका वेलोसिटी टाइम। अगर पहले वाले ग्राफ इसको यहाँ देखते हैं, इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए इस जगह पे क्या है 10 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए, फिर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ की क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, और यहाँ आने के बाद फिर क्या मान लिया आपकी -10 होगी। अब -10 के बाद अगर हम देखते हैं तो सीधा वेलोसिटी फिर क्या हुई आपकी, देखिए ये मान लीजिए कितना होगा बीच में, यहाँ 7.5 होगा, यानी नेगेटिव से सीधा क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, और कम भी हो गई है। फिर 7.5 से क्या है, यहाँ 0 हो गई, और फिर मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है 7.5, फिर क्या आपकी नेगेटिव होगी। फिर इस नेगेटिव के बाद फिर डायरेक्शन चेंज, यानी इस जगह पे आ गया सीधा, और यहाँ मान ली क्या होगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी -7.5 से सीधा साइन चेंज वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कम हो गया। यहाँ फिर आके फिर मान लीजिए आपको क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन चेंज, यानी प्लस, यानी वेलोसिटी तो सेम है, ये
ये यहाँ पे देखें 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 7.5 है, यहाँ भी 7.5 है, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। यहाँ नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन कब हो सकती है, उसके लिए आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए फ्लोर आपका है, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर गई यहाँ पे बॉल कुछ वेलोसिटी से, ऊपर जाती जाएगी तो लगातार उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ आने के बाद क्या होगी, आपकी रुक गई है। रुकने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ आएगी, बोलिए नीचे आएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम फिर ऐसा आएगा, यहाँ आने के बाद फिर क्या होगी, फ्लोर से टकराएगी। फ्लोर से टकराने के बाद क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन हमने पीछे किया था ना, कि फ्लोर से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो जाती है पहले वाली से, तो वेलोसिटी कम भी हो जाएगी और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो कुछ यहाँ भी ऐसे हो रहा है, देखिए ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ क्या होगा, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। हाईएस्ट पॉइंट के बाद फिर वापस नीचे की तरफ आना शुरू हुई, इट मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फिर यहाँ आने के बाद -10 होती, फिर इसका मतलब यहाँ क्या हुई है, फर्श से टकराई है, फ्लोर से टकराई है। फ्लोर से टकराते ही डायरेक्शन चेंज और मैग्नीट्यूड कम, डायरेक्शन चेंज इट मीन्स कितना हो गया, 7.5। डायरेक्शन यहाँ क्या थी, नेगेटिव, और यहाँ क्या हो गया, आपकी पॉजिटिव हो गई, और मैग्नीट्यूड भी कम हो गया। तो ये इस तरह का केस क्या है, फिर देखिए क्या लिखा है इसका आंसर हमने, द ग्राफ शोज द केस ऑफ ए बॉल थ्रोन अप विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, एंड रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर, और बाद में क्या हो, फ्लोर से टकरा के रिबाउंस होकर वापस ऊपर की तरफ जा रही है विद रिड्यूस्ड स्पीड, और फ्लोर से टकरा के जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आफ्टर ईच हिट, हर एक हिट, यानी कि ग्राउंड से हर एक हिट के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है एवरी टाइम ऑन द फ्लोर पर हर एक टाइम पे। क्लियर मेरे ख्याल से बी पार्ट भी इसका। सी पार्ट का ग्राफ देखिए कुछ ही ढंग से दे रखा है, और ग्राफ आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को देखते देखिए, शुरू में यहाँ पे क्या आपका एक्सेलरेशन क्या आपका 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ऐसे लगातार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ की क्या हुआ, फिर आपका एकदम से क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई और एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर कम होने लगी, फिर ऐसे चल रहा है, और यहाँ आने के बाद फिर आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, फिर यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 है। यानी कि दो जगह पे, यहाँ आपका एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ आपका एक्सेलरेशन 0 है, और इस पॉइंट पे आने के बाद क्या, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरह का केस कब होता है, एक्सेलरेशन 0 है, बाद में 0 है, बीच में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, फिर यहाँ फिर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो ये केस कुछ ऐसे है क्रिकेट बॉल के अंदर, जब क्रिकेट बॉल के अंदर जब टीम खेल रही होती है, या सपोज कीजिए बॉलर जो है ना बॉल लेके चल रहा है, बॉल लेके चल रहा है, तो जब वो पहले बॉलर खुद भाग रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्या आपका उसको, और मान लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड जो है ना कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या आपका 0 है। फिर जैसे ही यहाँ से इसने बॉल को फेंक दिया तो एक्सेलरेशन उसका चेंज हो रहा है। अब यहाँ बैट्समैन के पास गई बॉल, बैट्समैन ने इसको शॉट किया, बॉल को शॉट करने के बाद फिर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, फिर चल रही है, फिर यहाँ चलने के बाद फिर क्या है, ऊपर चल के ना बॉल आपकी भाग के दौड़ के और ये ग्राउंड के ऊपर गिर गई, और ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद कुछ टाइम तक तो फिर क्या है, फिर इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी बॉल की। हालांकि एयर फ्रिक्शन या अर्थ के साथ फ्रिक्शन के कारण रुक जाती बॉल, लेकिन हम थोड़े से स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये मान लेंगे कि वहाँ एक्सेलरेशन क्या आपका 0 है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। तो ये कौन सा केस बन रहा है फिर आपका, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल। ये क्रिकेट बॉल के बारे में बता रहा है, कैसे, टर्न बैक, जो कि वापस मुड़ के आ गई, टर्न बैक आफ्टर ईटिंग द बैट फॉर ए शॉर्ट टाइम, बैट के साथ हीट हुई, थोड़े टाइम के बाद फिर आपकी क्या होगी, वापस मुड़ के आ गई है। तो ये आपका ग्राफ जो है ना, सी को हमने एक्सप्लेन किया कि आपकी ये यूनिफॉर्मली मूविंग क्रिकेट बॉल है, जो कि बैट से हिट होने के बाद कुछ टाइम के बाद वापस मुड़ के आ गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।